પાકિસ્તાન સંસદમાં વોટિંગ પહેલા ચર્ચા ચાલી રહી છે। પીપીપીના અધ્યક્ષ બિલાવલ ભુટ્ટોએ સંસદમાં નિવેદન આપ્યું છે। ઇમરાન ખાન નિષ્પક્ષ ચૂંટણીથી ડરે છે તેવું બિલાવલ ભુટ્ટોએ કહ્યું છે। સ્પીકરને બલીનો બકરો બનાવી રહ્યા છે ઇમરાન ખાન, તેવા આક્ષેપ પણ ઇમરાન ખાન પર લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। સંસદમાં વોટિંગ ન કરાવવું એ પણ એક ષડયંત્ર હતું। बहुमत न रहता सरकार ने षड्यंत्र याद आव्યું છે તેવા આક્ષેપ બિલાવલ ભુટ્ટો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે। આ લડાઈ લોકશાહી માટે છે અને ઇમરાન ખાન લોકશાહી માટે લડાઈ નથી લડી રહ્યા તેવા આક્ષેપ પીપીપી પાર્ટી લગાવી રહી છે। પાકિસ્તાન ઇમરાન સરકાર માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વનો છે। આજે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે। ઇમરાન ખાનને બહુમતી સાબિત કરવી પડે ખૂબ જ જરૂરી છે। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है कि स्पीकर का रूलिंग को अदालत ने बाहर फेंका है। आपसे पहले भी एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर यह हिदायत आया है, यह हुक्म आया है, अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आईन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलव्वस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर मैंने बहुत ही पहले वार्न किया था वजीर आजम साहब को कि ये जो साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहा था उससे बच के रहे, वरना वो उसको फंसाएगा और उसी ने इसको फंसाया है। ત્યારે આજ વિશે વધુ માહિતી માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા અજય યાદવ। अजय, बिलावल भुट्टो ने इमरान सरकार पर आक्षेप किए, साथ ही में आज का दिन बड़ा फैसला इमरान सरकार के लिए। जी अजय। देखिए, निश्चित तौर पे इमरान सरकार के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है और जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से अब यह तय माना जा रहा है कि इमरान सरकार अब नहीं रहेगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जब अपना संबोधन कर रहे थे तमाम सारे आर्गूमेंट के साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आज उनका अंतिम दिन है। लेकिन 10:30 बजे से ये पूरी जो चर्चा है वो शुरू हुई है, 4:30 बज गए हैं और कह सकते हैं कि 6 घंटे में 3 केवल महत्वपूर्ण शख्सियत ने या पाकिस्तान के जो लीडर्स ने वो अपनी बात रखी है, जिसमें खुद शाहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के पार्टी हैं, जिनके प्रधानमंत्री बनने की सबसे अधिक प्रबल संभावना है या कह सकते हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट वही हैं विपक्ष की तरफ से, वो जब अपनी बात रखने के लिए आए थे तब उन्होंने स्पीकर को ये साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसकी कॉपी दिखाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज बहस का दिन नहीं बल्कि वोटिंग का दिन है और आपको वोटिंग करानी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी की बात आई, जो कि इमरान की पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और लगातार उन्होंने घंटों तक अपनी बातें रखी और उस घंटे भर की बात में वही सारी चीज़ें आई जिसको सेना ने मना किया था। तो शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक बार फिर अमेरिका का नाम लिया गया, भारत का नाम लिया गया, साथ ही साथ जो मिस हैपनिंग हुई थी यानी भारत से एक मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में गया था उसका भी जिक्र किया, जम्मू कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, तमाम सारी बातों का जिक्र करते हुए साथ ही साथ ये भी स्वीकार किया कि आज उनका अंतिम दिन है। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो की भी बारी आई और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से कि दरअसल इसके लिए सीधे तौर पे स्पीकर दोषी हैं। स्पीकर का उन्होंने नाम भी लिया और ये भी कहा कि आप जानबूझ के पूरे मामले को टाल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है उसको आप अमल में नहीं ला रहे हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव इमरान के खिलाफ 3 तारीख को ही आ गया था। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जो इमरान खान है वो लगातार जो कानून के जानकार है उनसे लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपना जो ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं अड़ी हुई हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग नहीं होती है तब तक वो इसी सदन में बने रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन
इस बीच स्पीकर से जो विपक्ष था वो मिला भी था। उसने डिमांड की थी स्पीकर से कि 8 बजे के करीब आप वोटिंग कराइए, लेकिन स्पीकर की तरफ से इसका कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है कि 8 बजे तक वोटिंग होगी, 8 बजे के बाद वोटिंग होगी या उसके पहले भी वोटिंग हो सकती है। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक बात स्पष्ट सुनाई दी कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि इमरान सरकार के में मंत्री भी हैं और इमरान की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये आज अंतिम दिन है, तो इससे संभावना ये जताई जा रही है कि आज वोटिंग हो सकती है। तो इससे एक बात साफ है, और उन्होंने ये भी जब ये कहा कि आज उनका अंतिम दिन, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो लेकिन आज की पूरी बहस में इमरान खान मौजूद नहीं है, जबकि इस गैर मौजूदगी से पहले कई बार वो अपने राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं और बार बार जनता से अपील कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है, जो फिलहाल विपक्ष बनने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो पूरा इलेक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। और उसके जो प्रतिनिधि हैं शाह महमूद कुरैशी, वो लगातार जब भी पाकिस्तान की संसद में स्पीच दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी जनता को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन के मोड में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये बहस चल रही है। 6 घंटे की बहस में महज 3 महत्वपूर्ण लीडर ने अपनी बात रखी, जिसमें 1.5 घंटे का स्थगन 1.5 घंटे के लिए वहां की असेंबली स्थगित भी की गई थी। तो फिलहाल ये बहस चल रही है और माना यह जा रहा है कि वोटिंग होगी, लेकिन वो कब होगी ये अभी तक पता नहीं है। जी अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए।